नमस्कार। CSIR नेट के मन की बात कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, किसी के मन की बात को जानना वाकई मुश्किल है, लेकिन CSIR नेट के मन की बात को आप जान सकते हैं। ये तो नहीं कहेंगे आसानी से, लेकिन जान सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहता है, सवाल बदल जाते हैं। तो आज जो मन की बात है वो हम लीनियर अलजेब्रा के लिए करेंगे, क्योंकि जो कमेंट सेक्शन है उसमें हमें लीनियर अलजेब्रा के लिए ही फरमाइश आया था। तो लीनियर अलजेब्रा के जब हमने क्वेश्चंस देखे तो हमारी इच्छा हुई कि क्यों ना डायगोनलाइजेबिलिटी को का मुद्दा उठाया जाए। क्योंकि डायगोनलाइजेबिलिटी में बहुत सारे रिजल्ट हैं, है ना। और बहुत सारे रिजल्ट है तो इंसान मतलब जो है ये सोचता है कि कब कहाँ पे कौन सा रिजल्ट हम लोग यूज करें, है ना। तो यहाँ पे आप आज देख पाएंगे कि एक जो सवाल है यहाँ पर वो दिसंबर 2014 में पूछा गया था। अब इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे तो डायगोनलाइजेबिलिटी के कई सारे रिजल्ट्स रिकॉल हो जाएंगे। जो रिजल्ट्स रिकॉल होंगे उसको हम जनरलाइज्ड वे में भी रिपीट कर देंगे कि भाई साहब अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा हमेशा होता है या हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे 4 ऑप्शंस यहां पे चेक करेंगे और इसी तरह के 2 सवाल हम आपको एकदम फ्रेश देंगे, ताजा देंगे, जो कि अभी तक CSIR नेट में नहीं आए हैं, लेकिन उसका लेवल स्टैंडर्ड इसी टाइप का है ना। तो चलिए देखते हैं और हर एक रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई डायगोनलाइजेबिलिटी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर ये कैसे होगा। तो डोंट वरी, यू हाउएवर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ ग्रेजुएट, राइट। सो और डिटेल्ड कोर्स भी लेकर के आएंगे। आप लोग अगर कमेंट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना, और काम करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है कि जो डायगोनलाइजेबल नहीं है उसको चुनना है हमें। अब यहां पे जो पहला मैट्रिक्स है इसको देखिए, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या? क्योंकि देखिए जो नॉन जीरो एलिमेंट है उस पर जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका जो बेस है ये ऊपर है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर आप देखें तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? 1 2 1, 1 2 1। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल एलिमेंट्स ये है, तो इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। तो 1 यहाँ पे 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, और 1 2। तो इस तरीके से ये तीनों आइगन वैल्यू यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो या खुद डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यू होते हैं। तो 1 1 2 हो गए। अब जब रिपीटेड आइगन वैल्यू आ जाता है ना, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए मैंने बोला था ना कि सारे रिजल्ट्स को रिकॉल करेंगे। अगर सारे के सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आए तो खटाक से बोल दीजिए डायगोनलाइजेबल हो गया। जैसे यहां पे देख लीजिए आप, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 1 2 3। अब इसमें जो आइगन वैल्यूज आए इसके आ गए 1 2 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो ये आपके हो जाएंगे डायगोनलाइजेबल। कोई भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये आपके डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे। लेकिन आपको वो चुनना है जो कि डायगोनलाइजेबल नहीं है, इसीलिए इसको आप नहीं चुनेंगे। ये डायगोनलाइजेबल तो हो जाएगा लेकिन इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था जो डायगोनलाइजेबल नहीं है उसको सेलेक्ट कीजिए। इसी तरीके से यहां पे 1 2 3 ये भी आपका क्या है? डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, तो डायगोनलाइजेबल है। ऑलराइट, तो ये भी आपका डायगोनलाइजेबल है, तो इसको भी नहीं चुनेंगे। डायगोनलाइजेबल तो है लेकिन इसको चुनना नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉट डायगोनलाइजेबल आपका आंसर होगा। तो अब जो है ऑप्शन ए और सी, इसमें से जो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। खूबसूरत बात क्या है कि इसमें भी 2 रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, इसमें भी 2 रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ए के लिए करते हैं।
तो जब रिपीटेड आइगन वैल्यू आ जाए ना, तब डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, इसके लिए आप क्या कीजिए, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 के हो गया तब तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 का क्या मतलब हुआ कि 1 कितना बार रिपीटेड है, तो 1 और 1 2 बार रिपीटेड है। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 निकालिए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या होता है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दूं। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर आपको जब भी निकालना हो तो n, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो वो क्या है 3, तो ये हो जाएगा क्या 3 एंड माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा, तो लेमडा बराबर यहाँ पे क्या आइगन वैल्यू 1 है तो 1 लेंगे इनटू i, ठीक है। अब इसका रैंक निकालिए। अब देखिए जब आप रैंक निकालेंगे a माइनस आई का, तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स A है a माइनस आई, यानी कि आइडेंटिटी माइनस करेंगे तो ये 1 में से 0 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी 1 है तो 2 में से 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1, है कि नहीं। और यहाँ पे एक 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हटा रहे हैं तो डायगोनल में से घटेगा ना 1, है ना, तो डायगोनली इसमें से भी 1 चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 0, समझे। अब इस पे अगर आप अप्लाई कर देते हैं R1 R2 गोज टू R2 माइनस R1, तो देख लीजिए सिर्फ एक नॉन जीरो रो आपको मिला, है ना। इसका जब रैंक निकालेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है A माइनस आई, सबसे पहले इसको लिख तो लीजिए, ये हो जाएगा 0 1 0 और 0 0 0 0 0 0। तो एचेलॉन फॉर्म में, एचेलॉन फॉर्म के लिए क्या है, इस दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, लेकिन फिर भी हम लोग ये देख पाने में सक्षम हैं कि एक ही नॉन जीरो रो मिलेगा। तो इसका a माइनस आई का जो रैंक है ये 1 होगा, तो 3 माइनस 1 बराबर 2, ठीक है। तो 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई 2 हो गया। इसको आप नलिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन है ना, क्योंकि n माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई, तो 2 यहाँ पे क्या है, नलिटी ऑफ a माइनस आई, मतलब इसके नल स्पेस में 2 एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 2, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2। तो यहाँ पे 1 के लिए तो अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों सेम हो गया, तो इसका मतलब ये सिग्नल दे रहा है कि डायगोनलाइजेबल हो सकता है, लेकिन अभी 2 के लिए काम बाकी है। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 निकालिए, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 यहाँ पे 1 है, क्योंकि 2 जो है एक ही बार ना रिपीटेड है, मल्टीप्लिसिटी इसका 1 है। अब आप क्या कीजिएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 आपको निकालना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा n, यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा i, तो लेमडा बराबर 2 है इनटू i, समझे। अब ये हो जाएगा आपका 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2i, तो यहाँ पे देखिए 2i, तो डायगोनल में से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2i, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा क्या 0 0 0। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 0 0, डायगोनल में से 2 गया तो हो जाएगा क्या 0 0 एंड -1। अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझने की जरूरत होती है। अब अगर इसको आप एचेलॉन फॉर्म में करने का कोशिश भी कीजिएगा ना, है ना, एचेलॉन फॉर्म में लाना है, ठीक है, इसको 1 बनाना है, रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी आप कर लीजिए। डेफिनेटली एचेलॉन फॉर्म के लिए क्या करना होगा, इस दोनों को इंटरचेंज, इस 0 वाले को बॉटम में लाना होगा, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को यहीं से भांप जाएंगे कि इसके एचेलॉन फॉर्म में 2 नॉन जीरो रो होगा ही होगा, है ना। तो इसका रैंक जो है वो हो जाएगा 2, तो 3 माइनस 2 बराबर 1, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 जो है वो भी 1 हो गया, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 है वो भी 1 है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जितने भी आइगन वैल्यूज हैं उसके सारे के सारे आइगन वैल्यू के अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर है। और ये भी एक कंडीशन है कि अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू के आपस में बराबर हैं तो वो भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो ये डायगोनलाइजेबल है, लेकिन इसको आंसर के तौर पे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो मैट्रिक्स
जो कि डायगनलाइजेबल नहीं है वो आपका आंसर होगा। तो क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तीन को देख लिए कि तीनों डायगनलाइजेबल है, तो डेफिनेटली सी ही आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो एग्जाम में तो सी को खटाक से मार देंगे, है ना। लेकिन अभी हम क्या कहते हैं, सी डायगनलाइजेबल क्यों नहीं है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सी में अगर हम बात करें तो सी के पास भी दो आइगन वैल्यूज है ना, 1 और 2। तो सबसे पहले अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 देख लीजिए, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1। तो यहाँ से अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा कि नहीं। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 जब आप देखेंगे तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 हो जाएगा 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 2i, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा क्या 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 2i। तो अब ये जो डायगोनल है इस सब में से 2i घटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए इसमें से ये जो 1 है इसमें से 2 गया तो हो जाएगा -1, ये तो 0 1 ही, ये हो जाएगा 0। फिर डायगोनल में से 2i घटाना पड़ेगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और फिर यहाँ पे जो डायगोनल है इस डायगोनल में से भी 3 में से 2 घटाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 1, है कि नहीं। ये चीज़ें अब आप देख लीजिए एचेलोन फॉर्म में लाएंगे तो इस दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा क्योंकि 0 वाला सब बॉटम में होना चाहिए। और उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिएगा ना, ये यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे -1 है, तो दो ठो इसमें आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पे दो नॉन जीरो रो एचेलोन फॉर्म में होगा ही होगा, दो नॉन जीरो रो। जब इसको एचेलोन फॉर्म में आप ठीक से लिखेंगे यहीं से हमें जो है वो मिल जाता है प्रोजेक्शन कि निश्चित तौर पे दो, अगर इसको हम एचेलोन फॉर्म में इस मैट्रिक्स को लिखे तो दो नॉन जीरो रो मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3 - 2 = 1। तो यहाँ पे देख लीजिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, दोनों आपस में बराबर हुआ नहीं। तो इसीलिए ये क्या होगा कि निश्चित तौर पे यहाँ पे ये डायगनलाइजेबल नहीं है, नॉट डायगनलाइजेबल। और यही तो पूछ रहा था कि कौन सा डायगनलाइजेबल नहीं है, तो सी जो है वही ना नॉट डायगनलाइजेबल है, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए खूबसूरती इसमें कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तब तो डायगनलाइजेबल होगा ही होगा। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू नहीं है, रिपीटेड आइगन वैल्यू है, तो उस केस में कई बार डायगनलाइजेबल हो जाएगा, कई बार डायगनलाइजेबल नहीं होगा। जैसे इस केस में डायगनलाइजेबल हो गया था, इस केस में डायगनलाइजेबल नहीं हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। अब देखिए ये तो बात है पुरानी कि 2014 में क्वेश्चन पूछ दिया। अगर मान लीजिए 2022 में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए हुलिया दोनों का सेम है ना, देखने में पर्सनालिटी दोनों का सेम है, 4 गो मैट्रिक्स उसमें भी दे दिया था, 4 गो मैट्रिक्स इसमें भी दे दिया था, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है कौन सा नहीं है, तो ये निश्चित तौर पे अब और भी बहुत सारे रिजल्ट है उस सबको भी रिकॉल करा देंगे। और इस तरीके से मतलब मान लीजिए 3-4 सेशन लेंगे तो डायगनलाइजेबिलिटी का सारा चीज़ जो है जहन में बस जाएगा, तो देखते ही खटाक से बोल देंगे। जैसे देखिए ना अभी एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपर ऐसा बन रहा है ना, नॉन जीरो वाला बनाते हैं, ये जो मेन डायगोनल है इसके नीचे सब जीरो ही है ना, तो अपर डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 2 और 3 ये तीनों इसके आइगन वैल्यू हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि ये 1 2 3 1 2 3 7 6 6 9, अब अगर इसको ए मान लीजिए और इसका ट्रांसपोज ले लीजिए तो दोनों आपस में बराबर हो जाता है। तो ये क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ना ये नॉर्मल मैट्रिक्स होता है। आप कहोगे कि भैया नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल के लिए यही है ए थीटा ए बराबर ए थीटा, ठीक है। अगर रियल है तो आप थीटा की जगह पे ए डैश ए बराबर ए डैश भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो वो नॉर्मल होगा, और दुनिया का हर एक नॉर्मल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। आप लोग अगर चाहेंगे तो निश्चित तौर पे हम लीनियर अलजेब्रा का डिटेल्ड कोर्स लेकर के आएंगे तो ये सब चीज़ प्रूफ भी करेंगे मज़े में,
ठीक है, तो इसीलिए ये भी डायगनलाइजेबल हो जाएगा। तो जब भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखे, रियल सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब है, एंट्रीज रियल होना चाहिए, सिमेट्रिक हो गया तो वो आपका डायगनलाइजेबल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे 0 0 0 देखे ना, तो 0 0 0 देखे तो समझ गए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक जैसा लग रहा है। और जब वास्तव में अगर मान लिए कि अगर ये ए है तो ये भी डायगनलाइजेबल हो गया, आंसर नहीं, क्योंकि आंसर में तो वो चाहिए जो कि नॉट डायगनलाइजेबल है। अब यहाँ पे अगर इसको आप ए मान लिए तो आप देखेंगे कि ए बराबर माइनस ए डैश होता है, समझे। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो जाएगा रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब आपका रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल मैट्रिक्स जो है हो जाता है डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी कि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉर्मल होता है, हर एक नॉर्मल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। तो ये भी डायगोनलाइजेबल तो हो गया, लेकिन आंसर ये नहीं ना हुआ, आंसर वो चाहिए जो कि डायगोनलाइजेबल नहीं है। फिर आप देखेंगे कि इसके बारे में, तो सबसे पहले बताइए क्या ये नल मैट्रिक्स है, तो नल तो उसको ना कहते हैं जिसका सारा जीरो, तो आप कहिएगा नन नल है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे भैया ये नील पोटेंट है, तो आप कहिएगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अब जब ये ए है ना, इसका आप ए क्यूब करके देखिए, ये जीरो आ जाएगा। ए क्यूब कैसे कीजिएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए स्क्वायर को ए से कीजिए तो वो जीरो आ जाएगा। तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स हो गया जिसका इंडेक्स 3 है, तो ये नन नल नील पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और जो नन नल नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है ना, वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता है, समझे। अब ये सब रिजल्ट याद रखिएगा तब ना कि नन नल नील पोटेंट मैट्रिक्स नॉट डायगोनलाइजेबल होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, नॉट डायगोनलाइजेबल, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझे। इसके बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ और रिजल्ट्स की ओर देखते हैं। ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायगोनलाइजेबल, जब आपको इस तरह का मैट्रिक्स वगैरह रहे ना तो थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो कोई खास मैट्रिक्स तो नहीं है, कहीं वो आइडेम्पोटेंट तो नहीं है, इन्वोल्यूटरी तो नहीं है। आइडेम्पोटेंट मतलब क्या, ए स्क्वायर बराबर ए। तो अगर कुछ देर के लिए इसको ए मानिए ना तो देख लीजिएगा ए स्क्वायर बराबर ए, ये खुद आ जाता है। तो ये हो जाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और दुनिया का हर एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल होता है। ये सब रिजल्ट है, क्या कीजिएगा, डायगोनलाइजेबल होता है। कैसे होता है इसके पीछे थोड़ा सा बता देते। जैसे देखिए अगर ए स्क्वायर बराबर ये ए है, आइडेम्पोटेंट है, तो इसका जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा, कहिएगा फिर कि मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, तो बोले ना कि अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग का अगर वो रहेगा तो डेफिनेटली हम पूरा फुल कोर्स लेकर के आ जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो मिनिमल पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या है, लीस्ट डिग्री पोलिनोमियल जो कि इस ए को एनहिलेट करे। ठीक है, अब उस मिनिमल पोलिनोमियल में अगर सिर्फ लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ही रहे तो वो डायगोनलाइजेबल होता है। और आइडेम्पोटेंट में ऐसा हो जाएगा, है ना, या तो x होगा, या तो x इंटू एक्स माइनस वन होगा, या x माइनस वन होगा, है ना, मिनिमल पोलिनोमियल के तौर पे 3 केसेस होंगे। तो हर एक केस में क्या देख रहे हैं कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो वो मिनिमल पोलिनोमियल अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को ही रखता है तो वो डायगोनलाइजेबल होता है। तो इसलिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। इसको जब ध्यान से देखिएगा तो ए स्क्वायर बराबर आई हो जाएगा, आइडेंटिटी। आप इसको ए मान लीजिए और इसको एक बार फिर से इसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आई है, तो इसके मिनिमल पोलिनोमियल भी क्या रखेंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो इस केस में ये भी जो है उसी रीजन के कारण ये क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। ठीक है, हर एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, हर एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, और जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो तो डायगोनलाइजेबल होगा ही। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल होगा। अब यहाँ पे मामला फंस गया कि भाई यहाँ पे क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है और 2 है, तो अब ये डायगोनलाइजेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जान सिर्फ ऑप्शन ए ही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए के लिए। यहाँ पे जो लेमडा है ये आपका क्या है, 1, 2, 2।
तो यहाँ पे अगर मैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 की बात करूँ तो ये 1 के बराबर है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या है 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा क्या है भैया 1 ए माइनस आई। तो यहाँ से देख लीजिए 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आई, यानी कि इस ए में से आइडेंटिटी को घटाना है तो डायगोनल एलिमेंट्स में से 1 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 0, उसके बाद 1 1 0, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 0, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप मतलब जो है रो, क्योंकि एचेलोन फॉर्म में लाना है तो इस दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, रो 1 और रो 3 को, तो ये हो जाएगा 3 माइनस रैंक ऑफ 1 0 0 और उसके बाद 1 1 0 और फिर 0 0 0, ठीक है। अब आप कुछ भी यहाँ पे कर लीजिए ना, 3 माइनस, अब यहाँ पे R2 माइनस R1 भी अगर आप करेंगे तो भी आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0, आ गया ना एचेलॉन फॉर्म। लेकिन इसमें दो नॉन जीरो रहे तो 3 माइनस 2 बराबर 1। तो यहाँ से क्या हुआ, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के लिए भी आपस में बराबर हो गया। अब लगे हाथों 2 के लिए देख लिया जाए, तो 2 के लिए अगर आप देखेंगे तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इज इक्वल्स टू 2, तो लेमडा कितना बार रिपीटेड है भैया 2 बार, तो ये 2 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा बराबर 2 जब निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 2i, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस रैंक ऑफ। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से 2 घटाना है ना, मतलब मैट्रिक्स में से नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स में से। ये हो जाएगा क्या -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा -1 0 0 पहला रो, दूसरा रो क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए, ये हो जाएगा आपका 1 0 0, है कि नहीं, ये हो जाएगा आपका 1 0 0, और तीसरा रो भी क्या हो जाएगा, तीसरा रो हो जाएगा क्या 1 0 एंड 2 माइनस 2 0, तो 1 0 0 तीसरा रो भी, ठीक है। तो तीसरा रो भी आपका हो जाएगा 1 0 0 तो ये को 0 देना है। अब यहाँ पे जब इसमें आप R2 गोज टू R2 माइनस R3 करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 3 माइनस रैंक ऑफ, ये हो जाएगा -1 0 0, और उसके बाद क्या 1 0 0, ऑल राइट, एंड फिर 0 0 0, ठीक है। अब फिर यहाँ पे R2 गोज टू R1 प्लस R2 जब आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस रैंक ऑफ -1 0 0, और ये फिर से यहाँ पे 0 0। तो इसके एचेलॉन फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो रो आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2। तो आपने क्या देखा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इज इक्वल्स टू 2 और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इज इक्वल्स टू 2 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो लेमडा इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी, लेमडा इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सब आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से ए भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। 4.75 का था तो इसका आंसर सब हो जाएगा, ए बी सी डी सारे के सारे डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। तो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मन की बात, निश्चित तौर पे आप हमें बताएं, और हम निश्चित तौर पे उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं उसको लेकर के आएंगे, निश्चित लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस चैनल का प्लेलिस्ट एक बार आप अवश्य देख लें, ठीक है, और अपने सजेशंस अगर आप हमें देंगे तो उसको हम अमल में लाएंगे, ओके, निश्चित तौर पे देर सवेर लेकिन ज़रूर लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, गुड नाइट।